हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों को मेरे नए ब्लॉग पे स्वागत है। आज के वीडियो में ऑडियो देने से पहले मेरे को बार बार रीटेक लेना पड़ा। अगर इस वीडियो में अगर कहीं पे भी मेरे ऑडियो में अगर कुछ भी गलत हो तो मैं उसके लिए पहले से क्षमा चाहती हूँ। ये तब का वीडियो है जब मेरी नानी माँ हमारे बीच थी। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं इस वीडियो को मेमोरीज़ के तौर पे रखना चाहती हूँ और आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये तब का वीडियो है जब मेरी नानी माँ एकदम से सीरियस हो गई थी। आप लोगों ने देखा कि मेरे एक वीडियो में देखा था आप लोगों ने, मैं जब अपनी नानी माँ से मिलने गई थी अपने मामा के घर ऑलमोस्ट 3 साल बाद। उस टाइम भी मेरी नानी माँ को कुछ नहीं हुआ था। वो खुद खुद चल के आई थी मेरे पास और मेरे पास बैठ के उन्होंने बहुत टाइम तक बात भी की थी। पता नहीं सडनली क्या हो गया था उसको, अचानक तबीयत खराब हो गया बोलते वो अभी। सो सॉरी गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती जा रही हूँ। इस वीडियो को मैं जितना देखती हूँ उतना ही मैं तो एक्सक्यूज़ मी गाइस। तो ये जो आज हम लोग रिचुअल कर रहे हैं, इस रिचुअल को हम लोग गोदान बोलते हैं। हमारे बिष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी में गोदान एक ऐसा रिचुअल है जो हम ज़्यादातर किसी के मृत्यु से पहले करते हैं ताकि उनको एक स्पिरिचुअल यात्रा के लिए तैयार किया जाए। ऐसा माना जाता है कि अगर ये रिचुअल मनाया जाए तो वो इंसान अपने कोई भी गलत कर्म के लिए माफ़ी मांग सकता है। हम इंसान कितना भी चाहे गलतियां ना करें, लेकिन जाने अनजाने में बहुत गलतियां हो जाती है। तो उन सब से मुक्त पाने के लिए हम इस गोदान में भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान हमसे जो भी गलतियां हो उन सब के लिए हमें माफ़ कर देना और हम पर कृपा करना। तो गोदान में हम लोग गो मतलब गाय को हम ब्राह्मण को दान करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि जिस इंसान के लिए किया जा रहा है उसको एक स्पिरिचुअल यात्रा में लेके जाने के लिए और अपने पूर्वज से भी मिल सकता है और एक शांतिपूर्वक यात्रा में निकल सकता है मृत्यु के बाद। तो उसके लिए ये गोदान जो है स्पेशली उसके लिए किया जाता है। इसके साथ ही साथ परिवार के सदस्यों को भी अपना प्रेम और भावनाएं उस इंसान के लिए दिखाने का एक जरिया होता है। जो लोग नहीं कर पाते वो लोग नहीं करते ये रिचुअल, लेकिन करने से अच्छा माना जाता है उस इंसान के लिए जिसके लिए ये गोदान किया जाता है। ये जब उसके मृत्यु के बाद वो जब चले जाते हैं अलग दुनिया में, भगवान के पास चले जाते हैं, तब ये जो गोदान हम लोग गाय दान करते हैं ये तब सहायता करते हैं भगवान के पास लेके जाने के लिए। जो गाय हम लोग दान करते हैं उस इंसान के नाम पे, तो ये गाय हमें भगवान तक लेके जाने के लिए सहायता करते हैं, ये माना जाता है। तो उसके लिए ये किया जाता है ये गोदान स्पेशली। बाकी तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है ये जो रिचुअल है किस लिए और मतलब किया जाता है बोल के। मेरे को जितना पता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हम लोग ना अपने नानी माँ के साथ ही ज़्यादा क्लोज थे बिकॉज़ मैं और मेरे सिबलिंग्स किसी ने भी हम लोगों ने नहीं देखा था अपने दादा दादी को, क्योंकि पापा जब 2 इयर्स के थे तभी मेरा दादी का डेथ हुआ था और दादू का भी फिर जब मैं भी पैदा नहीं हुई थी उस टाइम ही मेरे दादू का भी डेथ हुआ था। और इस साइड में मेरे मम्मी के साइड में मैंने अपने नानू को भी नहीं देखा था। मतलब
नानू का जब डेथ हुआ था मैं पैदा हुई थी, लेकिन मैं 3 मंथ्स की थी तब, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो उस टाइम मेरे नानू का भी डेथ हुआ था, लेकिन नानी माँ जो है, नानी माँ के साथ बहुत टाइम तक हम लोग एक ही साथ में थे और ज़्यादातर इसलिए अपने नानी माँ के साथ ही हम लोग ज़्यादा क्लोज़ हैं, क्योंकि बचपन से लेकर हम लोगों ने अगर किसी को अ, देखा है, साथ में रहा है तो अपने नानी माँ के साथ ही, तो उसके साथ ही ज़्यादा हमारा बॉन्डिंग जो है ज़्यादा क्लोज़ है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ही इमोशनल होती जा रही हूँ। फ़ॉर्च्यूनेटली मैं उस टाइम घर में थी तो इस रिचुअल में अटेंड कर पाई और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर इस रिचुअल को हम लोगों ने अच्छे से संपूर्ण किया। लेकिन जब मेरा नानी माँ का डेथ हुआ, मैं बैंगलोर पहुँच चुकी थी, तो हम लोग आते वक़्त ट्रेन से आए थे, सामान ज़्यादा होने के कारण। तो 3 दिन लगा था हम लोगों को सिलचर टू गुवाहाटी टू बैंगलोर। पहले हम लोग गुवाहाटी तक आए थे ट्रेन से, फिर गुवाहाटी से हम लोग फिर ट्रेन से आए थे, तो हम लोग को 3 दिन लगा था। तो आने के बाद मेरे को ये खबर मिल रहा है कि नानी माँ अभी नहीं है बोल के, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को बुरा फ़ील हो रहा था, क्योंकि मैं अभी-अभी मिल के आई और अभी मैं जस्ट आके बैंगलोर पहुँची और मेरे को ये खबर मिल रहा है, तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसलिए बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि उसको अपने पास रखे और मेरे नानी माँ की आत्मा को शांति दे, बस वही और कुछ नहीं। और यहाँ पे आज हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, बांद्रा बोलते हैं। सारे लोगों को जितने भी सारे लोगों को इनवाइट करते हैं उन सबको हम लोग खाना खिलाते हैं, पहले पूजा करते हैं। गीता पाठ वगैरह हो गया, अभी ब्राह्मण जो है वो गाय का पूजा करेंगे, फिर मेरे नानी माँ को भी बोलेंगे प्रे करने के लिए। तो अभी गाय का जो पूजा है वो होगा। उसके बाद ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने इनविटेशन किया है लोगों को, उसको खाना खिलाएँगे। तो वही जिसको हम लोग बांद्रा बोलते हैं, तो सबको खाना खिलाएँगे। तो अभी पहले होगा गाय का पूजा। সুখী ভাবনা কাহারে বলে সুখী যাতনা কাহারে বলে
তোমরা যে বলো দিবস রজনী, ভালোবাসা ভালোবাসা সখী ভালোবাসা কারে কয়, সে কি কেবলি যাতনা ময়। সে কি কেবলি চোখের জল,